सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार और उसके बाद 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसे आप अपने डाइट में शामिल करके स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। तो चलिए पहले महात्मा बुद्ध का उपदेश सुन लेते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखा। व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दुख दूर करने का उपाय जानना चाहता। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बिठाया और बोले, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। सुख दुख हमेशा नहीं रहते हैं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ और ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उसके पर्चे पर लिखा था, सदा ना रहें। इस पर्चे को कौन खरीदता, लेकिन सेठ ने उसे तत्काल खरीद लिया और अपनी पगड़ी के एक छोर में बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उसकी शिकायत की, जिससे राजा ने सेठ को पकड़वाकर जेल में डाल दिया। जेल में काफी दिन निकल गए और उसमें उसके काफी दिन बीत गए। सेठ बहुत दुखी था। क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन अकस्मात सेठ का हाथ पगड़ी की गांठ पर पड़ गया। उसने गांठ को खोलकर पर्चा निकाला और उसे पढ़ा। पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गई। उसने मन ही मन कहा, अरे तो दुख किस बात का। जब सुख के दिन सदा ना रहे तो दुख के दिन भी सदा ना रहेंगे। इस विचार के आते ही वह जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक हंसता ही रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा सेठ मारे दुख के पागल हो गया है। उसने राजा को खबर दी। राजा आया और उसने सेठ से पूछा, क्या बात है सेठ जी, क्यों हंस रहे हो। सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है। सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कि कल हमें दुख का भी मुंह देखना पड़े। यह सुनकर राजा को बोध हो गया। उसने सेठ को जेल से निकलवाकर उसके घर भिजवा दिया और बदले में सेठ को ढेर सारा धन दौलत दिया। सेठ आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञान तो हो गया था कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहेंगे। दोस्तों, कथा सुनकर व्यक्ति के मन का बोझ हल्का हो गया। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर चल दिया। उसके बाद उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गईं। वह आनंद से रहना सीख गया। वह खुशियों के साथ रहना सीख गया। वह अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहने लगा। दोस्तों, इस छोटी सी कथा से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, जानते हैं वो कौन सी 10 शक्तिशाली चीजें हैं जिसे अगर हम रोज खा रहे हैं तो हमारा शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। इसके और वे भी जानेंगे वो 10 चीजों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और उसका काम क्या है, वो उसको हम कितनी मात्रा में कब कैसे खाना है। इसके पहले दोस्तों हमें जानना होगा हमारा शरीर कैसे बना है और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं। दोस्तों, जब हम अपने शरीर के बारे में सही ढंग से जान जाएंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो चलिए कुछ प्रकाश डालते हैं कुछ बातों पर। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा शरीर कैसे बना है और हमारा शरीर कैसे काम करता है, क्या क्या जरूरत होती है हमारे शरीर को। इसलिए सभी मित्रों वीडियो पूरा देखिएगा। आज आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा, इस ज्ञान को जान के आप अपने जीवन में उतार लीजिएगा, फिर कभी बीमारी पास नहीं आएगी। शरीर जिन 5 तत्वों से बना है वह है पृथ्वी,
जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी तत्व से हमारा भौतिक शरीर बनता है। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी धरती बनी है, उन्हीं से हमारे भौतिक शरीर की भी रचना हुई है। यही कारण है कि आयुर्वेद में शरीर को निरोग और बलशाली बनाने के लिए धातु के भस्मों का प्रयोग किया जाता है। जल तत्व से मतलब है तरलता से। जितने भी तरल तत्व शरीर में बह रहे हैं, वह जल तत्व है। चाहे वह पानी हो, खून हो, शरीर में बनने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम है। जल तत्व ही शरीर की ऊर्जा और पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। इसे आयुर्वेद में कफ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें असंतुलन शरीर को बीमार बना देता है। अग्नि तत्व ऊर्जा, उष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी गर्माहट है, सब अग्नि तत्व से है। यही अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को स्वस्थ रखता है। इसे आयुर्वेद में पित्त के नाम से जाना जाता है। उष्मा का स्तर ऊपर या नीचे हो जाने से शरीर में भी बीमार हो जाता है। इसीलिए इसका संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जिनमें प्राण है, उन सब में वायु तत्व है। हम सांस के रूप में हवा, ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हमारा जीवन है। आयुर्वेद में इसे हम वात नाम से जानते हैं। आकाश तत्व अभौतिक रूप से मन में है। जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही मन की कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश अनंत ऊर्जाओं से भरा है, वैसे ही मन की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, जो दबी हुई, सोई हुई है। आकाश में कभी बादल, कभी धूल नजर आते हैं, तो कभी वो बिल्कुल साफ नजर आता है। वैसे ही मन में भी कभी खुशी, कभी गम, कभी उदास, कभी शांत रहता है। इन पांच तत्वों से ऊपर एक तत्व है, वो है आत्मा। इसके होने से ही तत्व अपना काम करते हैं। तभी शरीर में ऊर्जा रहती है और वह इन तत्वों को नियंत्रण में रख सकता है। मनुष्य का शरीर तंत्रिकाओं पर खड़ा है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर अंगों का निर्माण हुआ है। शरीर तंत्र में मुख्य चार अवयव हैं: मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्रिकाओं का पुंज है। इसके अलावा कई और तंत्र हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, ज्ञान इंद्रियां आदि। इन सभी तत्वों को समझकर हम तत्वों को कुछ प्रयोग के द्वारा संतुलन में कर सकते हैं, जिससे हमारे आगे की यात्रा बढ़ जाए। जैसे जैसे हम क्रिया करेंगे, उसका अनुभव प्रत्यक्ष मिलेगा। हमारे हाथ की अंगुलियों में तत्व संदेश देंगे कि कौन सा तत्व आपके भीतर कम है और कौन सा तत्व अधिक है। हम जानने की हाथ की 5 अंगुलियां इन्हीं 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का और कनिष्का जल का प्रतिनिधित्व करती है। इन अंगुलियों में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। मानव शरीर प्रकृति द्वारा तैयार की गई एक मशीन है, जिसके सूक्ष्म संसाधनों व तंत्रों और तत्वों के प्रयोग की सटीक सहज क्रिया के जरिए हम अपनी ऊर्जा को निरंतर गति दे सकते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमारा ये जो शरीर है 5 तत्वों से कैसे बना है। अगर इन 5 तत्वों, इन पोषक तत्वों में जब भी कमी होती है, तभी हमारे शरीर में कोई विकार होता है। और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, उसका ही इसमें वर्णन है। जैसे 3 दोष, वात, पित्त और कफ, उसके बारे में बताया। अब अगर आपका वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 80 तरह की बीमारियां होती हैं। पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और आपका कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी कि मित्रों, 100% बीमारियां आपके इन 3 दोषों में जब कमी होती है तभी होती है। तो आप अपने इन 3 दोषों को बैलेंस करके रखिए और इन पोषक तत्वों की पूर्ति करिए। तो दोस्तों, आज जो 5 चीजें हम बताने वाले हैं, इन 5 चीजों की पूर्ति के लिए ये जो 10 चीजें हैं, इसमें वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके डेली शरीर को जरूरत पड़ती है। तो चलिए, पहला चीज जो है दोस्तों, सेब। अब हम जान लेते हैं सेब में क्या क्या पाया जाता है, इसे हमें कब और कितनी मात्रा में खाया जाता है।
दोस्तों सेब में पाया जाता है ऊर्जा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी 6, विटामिन 12, विटामिन के, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। अगर आप रोज एक सेब खा रहे हैं, एक सेब रोज का मतलब 250 से 300 ग्राम, रोज डेली खा रहे हैं, तो ये सारे पोषक तत्व मिलेगा और आपका दिल और पाचन तंत्र से संबंधित कोई कभी बीमारी नहीं होगी। सेब कब खाना चाहिए? सेब को रोज सुबह खाली पेट खाना चाहिए। सेब खाने के 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है और सेब खाने के 1 घंटे पहले नहीं खाना है। आप एक कहावत भी सुने होंगे, जो एक सेब रोज खाता है उसे कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर बजट है, हो सके तो रोज एक सेब जरूर खाइए। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। तो एक सेब डेली अपने डाइट में आप शामिल करिए। दूसरा है दोस्तों बादाम। बादाम में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन बी 6, विटामिन ई, मैग्नीशियम व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। अब बादाम खाने का क्या तरीका है और कितना खाना चाहिए? दोस्तों बादाम अगर हम वैसे तो कई रूप में खा सकते हैं, इसे भून के खा सकते हैं, पाउडर बना के खा सकते हैं, लेकिन अगर इसका सबसे अच्छे से फायदा लेना है तो रोज रात में 7 से 8 बादाम आप इसे रात में भिगो दीजिए मिट्टी के बर्तन में। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम आती है, एक मीठी बादाम आती है। खट्टी बादाम कभी मत लीजिएगा, उसमें साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, वह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बादाम जब भी लीजिएगा मीठी बादाम लीजिएगा। इस बादाम को आप रात में 7 से 8 बादाम भिगो दीजिए। सुबह उठने के बाद बासी मुँह इसे रोज एक बादाम खाइए। बासी मुँह का मतलब बरसुरफ करने के बाद खाली पेट आपको रोज 7 से 8 बादाम खाते हैं तो ये सारे पोषक तत्व मिलेगा, उसके साथ साथ आपके शरीर के रोगों से सुरक्षा भी करेगा। अगली चीज है दोस्तों चुकंदर। चुकंदर में क्या क्या पाया जाता है? चुकंदर में विटामिन बी 2 पाया जाता है, विटामिन 6 पाया जाता है, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, आयरन, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे बहुत सारे इसमें प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब इसे कब खाना है? दोस्तों ऐसे तो आपको इस चुकंदर 12 महीने मिलता है और बड़ी सस्ती सब्जी और सबसे शक्तिशाली है। अगर आप डेली चुकंदर ले रहे हैं तो आपको पूरे भविष्य में कभी भी शरीर में खून की कमी नहीं होगी, यानी कि एनीमिया की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये भी जान लीजिए इसको खाना कैसे है। आपको एक दिन में सिर्फ 50 ग्राम खाना है, 50 ग्राम। अगर आप इसे ज़्यादा खा लेंगे तो गैस एसिडिटी, चूंकि आयरन इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है और आयरन वाली चीज़ें गैस एसिडिटी बनाती है, जल्दी पचती नहीं। तो आपको सिर्फ 50 ग्राम ही खाना है। इसे कैसे खाना है? तो 50 ग्राम का आप जूस बना के पी सकते हैं, या 50 ग्राम आप सलाद में मिला के भी खा सकते हैं, या 50 ग्राम डेली वैसे जब भी खा सकते हैं खाइए। जब भी खाइए इसे खूब अच्छे से चबा चबा के खाइएगा। बस याद रखना खाना के साथ नहीं खाना। जब भी इसे खाना ऐसे अकेले सलाद के तौर पे खाना। इसको खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना, 2 घंटे बाद भी कुछ नहीं खाना पीना, तभी इसका आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। अगली चीज जो है दोस्तों वो है गाजर। गाजर में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, शुगर, कैलोरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अब इसे कितना खाना है? गाजर सबसे शक्तिशाली है। अगर आप रोज 100 ग्राम गाजर, 50 ग्राम गाजर खा रहे हैं तो कभी भी आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऊपर से आपके शरीर में कभी भी स्किन संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी और बड़ी सस्ती सब्जी में आता है। आप 10 रुपए सीजन में तो 10 रुपए किलो मिल जाएगा, आउट सीजन में आप लेते हैं तो हो सकता है 30-40 रुपए। तो 100 ग्राम खाना है 3 से 4 रुपए डेली। अगर डेली रूटीन में खा रहे हैं 100 ग्राम तो दोस्तों ये कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी और सारे पोषक तत्व तो आपको मिलते रहे। अब कितना कब खाना है? 100 ग्राम गाजर इसको आप हलवा बना के भी खा सकते हैं, ऐसे इसका दोस्तों गाजर ऐसे सलाद के तौर पे खा सकते हैं, इसका जूस निकाल के खा सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम ही खाइएगा। जब इसे सलाद के तौर पे खाइए, जूस पीजिएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है, इसको खाने के पहले 1 घंटे कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे के बाद भी कुछ नहीं खाना पीना है, तभी इसका पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा।
अगली चीज है दोस्तों आंवला। आयुर्वेद का सबसे शक्तिशाली, धरती का सबसे शक्तिशाली चीज है। आंवला में क्या क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी 3, आयरन, जिंक, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली चीज है। इसलिए इस आंवले को कई रूप में आप खा सकते हैं। इसका चटनी बना के खा सकते हैं, सलाद बना के खा सकते हैं, मुरब्बा बना के, अचार बना के, या इसका पाउडर बना के। और सबसे फायदा जो करता है दोस्तों, इसे जब सीजन हो, 5-6 महीने आंवला खूब आजादी से मिलता है, तो रोज 3 से 4 आंवला ऐसे कच्चे आप खाइए। जब कच्चे खाएंगे तो मुंह से खाएंगे, दांतों से चबा चबा के खाएं। इससे दांतों की आपको शक्ति मिलती है, मुंह भी वाफ हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है, और बहुत ज़्यादा फाइबर तब आपको मिलता है। तो दोस्तों ऐसे खा सकते हैं 3 से 4 आंवला डेली। अब जब सीजन खत्म हो जाए तो इसको सुखवा करके चूर्ण बना लीजिए। 5 ग्राम चूर्ण रोज ऐसे नॉर्मल पानी से खाइए तो भी आपको शक्ति मिलेगी। यानी आंवला ऐसी चीज है आप 12 महीने से खा सकते हैं। अगला चीज है दोस्तों चना। चना में क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी 6, विटामिन ए, फोलेट, विटामिन ई, विटामिन की व अन्य तत्व और पाए जाते हैं। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। फायदे की तो बात ही मत छोड़िए, आपको सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं। अब ये जान लेते हैं इसे कैसे हम खाना है। तो ऐसे चना आप रात को भिगो दीजिए, भिगोने के बाद उसे सुबह खाइए, ये सबसे फायदा करता है। एक दिन में कितना चना खाना चाहिए? अपने बॉडी के हिसाब से, आपकी शरीर कैसे है, कितना आप पचा सकते हैं, आपका पाचन तंत्र कैसे है, आपको कोई बीमारी नहीं है, गैस एसिडिटी नहीं बनती है, तो आप 50 ग्राम से 100 ग्राम डेली खा सकते हैं, या ज़्यादा भी खा सकते हैं जितना आप डाइजेस्ट कर ले जाए, कोई इसकी सीमा नहीं है। अब इसका भुना चना भी आप खा सकते हैं। भुना चना जब भी खाइएगा शाम को 5 से 6 बजे आप खाइए, और गुड़ के साथ खाइए, इसके बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों जब भी आप चना भुना खाइए 50 ग्राम, और इसके साथ 50 ग्राम गुड़ लेके खाइए। ये 100 ग्राम आप रोज़ खाते हैं तो आपके शरीर को बहुत ज़बरदस्त शक्ति मिलेगी। तो दोस्तों इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो अब आप समझ गए। अगली चीज़ जो है वो है किशमिश। अब जानते हैं किशमिश में क्या क्या पाया जाए? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, कॉपर, विटामिन सी, विटामिन बी 6, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल व अन्य और पोषक तत्व पाए जाते। ये दोस्तों ये भी एक पोषक तत्वों का खजाना है। और डेली अगर हम 10 से 15 ग्राम किशमिश रोज खा रहे हैं, 25 ग्राम तक आप खा सकते हैं। किशमिश कैसे खाना? वैसे तो किशमिश बहुत तरीके से आप खाइए। आप खीर में खाते हैं, सेवई में डाल खाते हैं, कई चीज़ों से खा सकते हैं। वैसे भी दिन में खा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा करता है, रात में आप 10 से 15 ग्राम, 20 ग्राम, जैसे आपका पाचन तंत्र है, जैसे आपकी बॉडी है, उस हिसाब से, जैसे आप फिजिकल वर्क करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 25 ग्राम रात में आप भिगो दीजिए, सुबह इसे खा लीजिए और इसका पानी पी लीजिए। इससे आपका पाचन तंत्र बहुत ही स्ट्रांग बना रहेगा। अगला चीज़ जो है, जो सबसे शक्तिशाली, धरती की सबसे शक्तिशाली चीज़ है, वो है अलसी का बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है, लिग्निन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, कॉपर, प्रोटीन, हेल्थी फैट, खनिज, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही शक्तिशाली है। अलसी कितना खाना चाहिए? एक दिन में 1 चम्मच से 2 चम्मच, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अलसी जब भी खाइएगा, इसी रात में भिगो करके सुबह खाना है, या इसको भून करके, दो ही फार्म में खाया जाता है, फिर या तो इसका तेल निकाल के खाया जाता है। ऐसे कच्ची हल्दी कभी मत खाना। इससे कच्ची हल्दी रात में भिगोकर सुबह 1 चम्मच आप खाइए, सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। या तो इसका आप भून करके चूर्ण बना लीजिए, इसका चूर्ण दूध में मिला के खा सकते हैं, या कभी ठंडी में लड्डू बांध लें तो उसके साथ भी खा सकते हैं। तो हो गया अलसी। अगली चीज़ जो है दोस्तों वो भी बहुत शक्तिशाली है, ये दिमाग को बहुत शक्ति देती है, वो है कद्दू का बीज। हम जान लेते हैं कद्दू के बीज में क्या क्या पाया जाता है। कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, फैटी एसिड, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसके फायदे बहुत ज़्यादा है।
आपको अपना दिमाग तेज करना है तो आप कद्दू का बीज रोज खाना शुरू कर दीजिए और सारे पोषक तत्व आपको मिलेंगे। एक दिन में कितना लेना है, 5 ग्राम से 10 ग्राम डेली कद्दू का बीज आप ले सकते हैं। इसे कैसे लेना है, इसे तो दोस्तों इसे लड्डू में भी बांध के खा सकते हैं, इसको भूनकर पाउडर बना के दूध के साथ खा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फायदा करता है, रात में आप 1 चम्मच कद्दू का बीज भिगो दीजिए और इसे सुबह खाली पेट आप खा लीजिए, सबसे ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। और दोस्तों अगला जो सबसे शक्तिशाली जूस यानी रस है, वो है गन्ने का रस। बहुत ही शक्तिशाली रस है और फ्री का है, इसलिए हम तो कहेंगे गन्ने का रस सब जरूर पिए। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, प्रोटीन जैसे अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। तो गन्ने का रस सबसे फायदेमंद है दोस्तों। इसे कब लेना है, आप 1 गिलास ले सकते हैं या इसे गन्ना चूस के लेंगे सबसे बेस्ट रहेगा। आप 1 गन्ना 2 गन्ना जैसे आप हो रोज सुबह खाली पेट आप चूसिए, बहुत फायदा है। और गन्ने का सीजन जब होता है उस समय, अब गन्ने का सीजन दोस्तों दिवाली बाद शुरू हो जाता है, जिसे हम एकादशी कहते हैं, गन्ना चढ़ाया जाता है। इसके बाद मार्च अप्रैल तक गन्ना रहता है, तो रोज सवेरे आप 1 गन्ना 2 गन्ना चूसिए, सुबह चूसिए या शाम के समय चूसिए। जब इसे चूसिएगा 1-2 घंटे बाद कुछ मत खाइए पीजिए, इसका तब बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। अगर आप इसका रस पी रहे हैं तो 1 गिलास से 1.5 गिलास आप पी सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, जैसे आप पचा सके। तो इससे बहुत सारे फायदे, आपके आंतों की सफाई होगा, आपकी यूरिनरी प्रॉब्लम है तो भी दूर हो जाएगी, भूख बहुत तेज लगती है, खून बढ़ाने का नंबर 1 एक प्रकार का जूस है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो ये 10 चीजें आप अपने डाइट में शामिल करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। और दफो धरती की सबसे फेर प्योर नेचुरल चीजें। और जब भी आप नेचुरल चीजें खाते हैं तभी आपको वो पूरा पोषक तत्व मिलता है। तो ये 10 चीजें आप 10 चीजें अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं और नई दफ़ों में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों शामिल आप कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप उसका समय बांध लीजिए, कुछ चीज़ें रात में भिगो कर खाइए, गन्ने का जूस दोपहर में ले लीजिए, सुबह खाली पेट लीजिए, जैसे भी लीजिए। अगर ये दफ़ों चीज़ें आप ले रहे हैं तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और बीमारी ना हो उसके लिए हमने पहले बता दिया, आपका शरीर के अंदर 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 3 दोष को आप बैलेंस कर लीजिए, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, आपके पूरी जिंदगी निरोगी जीवन जिएंगे कभी भी। ये 3 दोष के बारे में इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप वहां से देख करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए और स्वस्थ व निरोग रखिए। और सभी मित्रों से एक बार फिर निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें।